दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिस रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है, उसके साथ-साथ लोगों के मन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर कन्फ्यूजन भी बहुत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर सरकार की गाइडलाइन आने के बाद लोगों के मन में एक डर सा बना हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बंद होने वाली है और ऐसी अफवाहें भी चल रही है। तो क्या गाइडलाइन है और कौन-कौन सी कंपनियां बंद होने वाली है, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैं हूं हिदायत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव नेटवर्क। आज हम भारत न्यूज पर पब्लिश होने वाला खास इंटरव्यू को लेकर आए हैं, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर सूर्य सिन्हा ने बड़ी गहराई से इन सब सवालों के जवाब दिए हैं। आइए देखते हैं भारत न्यूज पर पब्लिश होने वाले इस खास एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं हमारी आज की खास पेशकश, जहां हम बात करने वाले हैं ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार द्वारा लिए गए कुछ अहम फैसलों पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए नए नियमों की अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को लेकर कुछ नए नियमों का ऐलान किया गया है, या यूं कहें कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारियां और जवाबदेही दोनों ही बढ़ने वाली हैं। इन नए नियमों के तहत अब राज्य सरकारों को डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए सही सिस्टम तैयार करना होगा। इतना ही नहीं, अब इलीगल पिरामिड स्कीम या फिर मनी सर्कुलेशन स्कीम पर काम करने वाली कंपनियों को अपनी नीतियों में भी बदलाव करना होगा। इसके साथ ही अब ग्राहक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से जुड़ी शिकायतों को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी इन शिकायतों से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। इन नियमों पर और भी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, मानव प्रेरक व प्रशिक्षक सूर्य सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, जो आपके मन में उत्पन्न हो रहे सभी प्रकार के सवालों का जवाब आज आपको देंगे। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सूर्या जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। सूर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आज के इस प्रोग्राम के लिए निमंत्रण भेजा। दूसरा, मैं उन सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज मेरे साथ जुड़कर इस खास शो का हिस्सा बनने वाले हैं। सूर्या जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 आया है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सबसे पहली बात तो ये है, जो डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 आया है, ये पूरा का पूरा ग्राहकों के पक्ष में है। यहाँ मैं विशेष तौर पर यह भी कहना चाहूँगा कि ये जो नियम आया है, ये नियम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं। अब सरकार जानती है कि दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इसीलिए सरकार चाहती है कि भारत में भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का विकास हो। सूर्या जी, सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर लागू किए गए रूल्स पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को गाइडलाइंस और रूल्स में क्या फर्क होता है, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। सुनिए, गाइडलाइन का मतलब है कि आपको एक रास्ता दिखा दिया जाता है कि इस रास्ते पर आपको चलना है, यानी कि आपको क्या क्या करना है, इसकी एक लिस्ट आपको दे दी जाती है और फिर उस लिस्ट के अनुसार ही आप काम करते हैं। फिर सख्ती बरतने के लिए इन गाइडलाइंस को रूल्स यानी कि नियम में तब्दील कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब तो आपको इन नियमों का पालन करना ही होगा। उसके बाद एक स्टेप और आता है जिसे कहते हैं एक्ट यानी कि कानून, और यहां एक्ट का मतलब है कि अब आपको हर कानून का पालन करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने कानून का पालन नहीं किया तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण के तौर पर सरकार की तरफ से सबसे पहले कोविड से बचने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी। इसके बाद सरकार ने सख्ती बरतते हुए यह रूल बना दिया कि जो लोग इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी यही कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन, रूल्स और एक्ट में फर्क।
सूर्या जी, अब बात करते हैं सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर जारी किए गए नए डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 पर। आजकल सोशल मीडिया पर इन नए नियमों को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। कई लोगों के मन में तो ये डर बैठ गया है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद ही होने वाली है। तो क्या ये बात सच है? यहां मैं आपको बता दूं, जब से लोगों को इस नए डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के बारे में पता चला है, तब से लेकर अब तक मुझे अनगिनत लोगों के फोन और मैसेजेस आ चुके हैं और सबका एक ही सवाल है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखें तो इन नए नियमों को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए से नजर आ रहे हैं। वे ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को इस विषय पर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद नहीं हो रही है। इसलिए आप किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। अब तो मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। यह बधाई मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब हमारी सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के महत्व को समझते हुए इसके विकास पर ध्यान देने लगी है। आप खुद ही सोचिए ना कि सरकार भी किसी इंडस्ट्री को लेकर कोई नियम क्यों बनाएगी। जाहिर सी बात है कि सरकार अब इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहती है और इसलिए सरकार की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर नियम बनाए गए हैं ताकि यह इंडस्ट्री अच्छी तरह से काम कर सके और आगे बढ़ सके। चलिए, आपके अनुसार हमने माना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, लेकिन जो लोग लगातार सोशल मीडिया पर इस इंडस्ट्री के बंद होने की बात कहकर लोगों को डरा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को अगर इस इंडस्ट्री को बंद ही करना होता तो भारत सरकार इस इंडस्ट्री को लेकर नए नियमों को लागू ही क्यों करती। भारत सरकार के लिए तो ये आसान था कि वो सीधे सीधे एक ड्राफ्ट तैयार करती और उसमें लिख देती कि कल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद हो रही है, जिस तरह रातों रात नोटबंदी हुई थी। लेकिन सरकार की तरफ से बनाए गए नए ड्राफ्ट में तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। उस ड्राफ्ट में तो बस नए नियमों का जिक्र है। अब ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते ही हैं कि सरकार नए नियमों को क्यों बनाती है, ताकि सही काम सही तरीके से वह नियम के हिसाब से होते रहे। और यहां हो क्या रहा है कि जिन लोगों का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो ही लोग इस इंडस्ट्री के बंद होने की अफवाह फैला रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा कि आप इन अफवाहों पर विश्वास ना करें। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम पर कुछ ही कंपनियां हैं और ये नया नियम सिर्फ इन कुछ कंपनियों को ही प्रभावित करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि आज भारत में लाखों लोग इस इंडस्ट्री से रोजगार कर रहे हैं और अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो इसका असर इन लाखों लोगों पर और उनके रोजगार पर भी पड़ेगा। इसलिए कृपया आप घबराइए ना और अफवाहों पर भी ध्यान देना बंद कर दीजिए। सूर्या जी, इस नियम में पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम का भी जिक्र है, तो क्या आपको लगता है कि इस नए नियम के तहत पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम पर सरकार लगाम लगा पाएगी? हाँ,
यह बात तो निश्चित है कि गलत कंपनियों पर लगाम तो लगेगी ही, खास तौर पर उन कंपनियों पर जो इलीगल पिरामिड स्कीम्स पर काम कर रही हैं, जिसे कि मनी सर्कुलेशन स्कीम या पॉन्जी स्कीम कहना ज्यादा उचित होगा। जो कंपनियां मनी सर्कुलेशन स्कीम पर काम कर रही हैं, यानी कि जो कंपनियां लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठ रही है, अब ऐसी कंपनियों को सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि गलत तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर काम कर रही कंपनियों को सुधारने के लिए ही तो सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कंपनियां सच्चाई, ईमानदारी और देश के सभी नियम व कानून का पालन करते हुए काम कर रही है, उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन कंपनियों को सिर्फ सरकार की तरफ से जो नियमों में मॉडिफिकेशन किए गए हैं उन्हें लागू करना पड़ेगा। इन नियमों को लागू करने के लिए सरकार की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 90 दिनों तक का समय भी दिया गया है। तो अगर आप और आपकी कंपनी सही है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सूर्या जी, पिरामिड स्कीम को लेकर अभी भी लोगों के मन में कई सवाल उभर रहे हैं। लोग इस स्कीम को लेकर कंफ्यूजन में हैं, तो लोगों की इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि लोग पिरामिड स्कीम को लेकर थोड़े कंफ्यूज हैं, लेकिन हमारे लिए इस स्कीम को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल पिरामिड में कोई खराबी नहीं है, मगर इलीगल पिरामिड स्कीम के तहत काम करना अच्छी बात नहीं है। अब आप यहां ये सोच रहे होंगे कि ये इलीगल पिरामिड स्कीम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पिरामिड हर जगह है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये दोनों के दोनों बिजनेस ही पिरामिड पर ही बेस्ड होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए, पिरामिड के तहत सबसे टॉप पर कोई होता है। यहां हम उदाहरण के लिए एक कंपनी को ले लेते हैं। फिर वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स व स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद लेती है। फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स व स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से वो प्रोडक्ट रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचते हैं। फिर वही प्रोडक्ट होलसेलर तक पहुंचते हैं। फिर वही प्रोडक्ट्स साधारण रिटेलर्स के पास पहुंचते हैं और फिर वहीं से वो प्रोडक्ट्स रिटेलिंग शॉप के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचते हैं। यहां हमने क्या देखा कि एक लीगल पिरामिड स्ट्रक्चर तैयार हुआ। यहां इस सिस्टम में हर लेवल पर लोग अपना काम करते हैं और अपने काम का मेहनताना परसेंटेज या कमीशन के रूप में लेते हैं। इसीलिए ये एक लीगल पिरामिड है। लेकिन आजकल मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो इलीगल पिरामिड स्कीम पर काम कर रही हैं, यानी कि इसमें टॉप पर मौजूद कंपनी ज्वाइनिंग फीस के नाम पर या फिर किसी पैकेज के नाम पर लोगों से पैसे ले लेती है। फिर वो कंपनी उन लोगों को और नए लोगों को ज्वाइन कराकर उसके एवज में उनके पैसे डबल करने या ट्रिपल करने का लालच देती है। भोले भाले सीधे साधे लोग भी उस कंपनी के लालच में आ जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें जब यह पता चलता है कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा और उन्होंने उस कंपनी में जो पैसे लगाए थे वो सभी के सभी पैसे भी डूब गए। दरअसल इसे मनी सर्कुलेशन स्कीम या पॉन्जी स्कीम भी कहा जाता है, जहां कंपनी बड़े बड़े वादे करके लोगों से पैसे तो ले लेती है, लेकिन बदले में उन्हें वैल्यू ऑफ मनी नहीं देती है।
यानी कि लोगों के पैसों के वैल्यू का कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज उन्हें नहीं देती है और ये सारा का सारा पैसा कंपनी की जेब में और बीच के लोगों में ही चला जाता है और बॉटम में मौजूद व्यक्ति को उसके पैसों के एवज में कुछ भी नहीं मिलता और वो ठगा हुआ सा रह जाता है। ये तो कहलाता है इलीगल पिरामिड स्कीम। लेकिन अब इस नए डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के अनुसार ऐसी इलीगल स्कीम्स नहीं चलेंगी। सरकार के इस नए नियम से इलीगल पिरामिड स्कीम्स पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और लोग भी धोखाधड़ी से बच पाएंगे। सूर्या जी, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि फिलहाल जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं और जितनी भी नई कंपनियां इस इंडस्ट्री में काम शुरू करने वाली हैं, उन्हें अब क्या करना होगा? यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कंपनियां अपने क्लाइंट्स एवं ग्राहकों को वैल्यू ऑफ मनी नहीं दे रही हैं, जो कंपनियां ओवर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं या जो कंपनियां ओवर प्राइसिंग कर रही हैं, ऐसी कंपनियां अब नहीं चलेंगी।